नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। लगातार पॉलिटी की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है जिसमें आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर करा दिए गए हैं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे संबंधित सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो है भारतीय संविधान सभा। इसके गठन से, इसकी समितियों से प्रश्न लगातार एग्जाम्स में बन रहे हैं। तो इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैंने सोचा कि आपको भारतीय संविधान सभा पर भी एक वीडियो दे दिया जाए। तो तैयार हैं आप लोग इस वीडियो के लिए? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिल सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भारतीय संविधान सभा, ये शब्द यानी संविधान शब्द, ये भारत में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, भारत में इसका विस्तार कैसे हुआ। तो हम देखते हैं कि लगभग 1922 में गांधी जी का समय आ गया था। गांधी जी इस समय मतलब अप्रॉक्स अगर गांधी जी को देखते हैं आप तो 1915 के आगे से उनकी गतिविधियां भारत में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही थी। चौरी चौरा उसके पहले आप देखेंगे तो सत्याग्रह, डिफरेंट टाइप्स के सत्याग्रह गांधी जी द्वारा देखने को मिले थे। और उसके बाद गांधी जी ने 1922 में एक बार मतलब संविधान शब्द का इस्तेमाल किया कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, यानी जो भी कार्य हो वो संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, असंवैधानिक तरीके से नहीं। यहाँ अंग्रेजों की मनमानी चलती थी, जो चाहते थे वो कर लेते थे। यद्यपि उनके डिफरेंट एक्ट्स आते थे, जैसे 1919 का एक्ट है, 1909 का एक्ट है, इस प्रकार के एक्ट अंग्रेजों द्वारा लाए जाते थे, लेकिन वो मनमाने होते थे, अंग्रेजों द्वारा ही बनाए जाते थे। बात भारतीय संविधान की थी तो ज़रूरत भी थी कि भारतीय संविधान में भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाए, तो गांधी जी द्वारा 1922 में एक बार संविधान की बात की गई। फिर 1924 में एक पार्टी गठित होती है जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज यानी स्व से मतलब होगा स्वशासन और राज से मतलब होगा राजनीतिक स्वतंत्रता, अपनी, यानी ऐसी पार्टी थी जो स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रही थी। जब 1922 में चौरी चौरा कांड होता है तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यह बात हम सभी को पता है कि वापस लेने के बाद कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया, जिसमें प्रमुखतया से चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, इन सब ने मिलकर एक पार्टी बनाई, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे लेटर में हम स्वराज पार्टी के नाम से ही जानते हैं, जिसके अध्यक्ष बनाए गए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू उसके सचिव बनाए गए। इस प्रकार कांग्रेस में दो दल बन गए, एक परिवर्तनवादी था, दूसरा अपरिवर्तनवादी था। परिवर्तनवादी दल चाहता था कि जो असेंबलीज हैं उसमें जा करके हम एक अच्छे से विधिवत तरीके से, कानूनी तरीके से जो चेंज है वो लाया जाए, ये बात कह रही थी स्वराज पार्टी। मतलब असेंबलीज में जाएंगे और असेंबलीज में जा करके हम चेंज लाने की कोशिश करेंगे कानूनी तरीके से। इस पार्टी ने बार बार संविधान की मांग को सदन के सामने रखा। तो बात देख सकते हैं कि सबसे पहले 22 में गांधी जी, फिर स्वराज पार्टी। 1940 में एक खुद ही अंग्रेजों द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है, उसको बोलते हैं हम स्वराज प्रस्ताव। उसमें 8 अगस्त सन 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा ये पेश किया गया था। ध्यान रखिएगा, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया था। इसमें मुस्लिमों के हितों का भी उल्लेख किया गया था। यह बताया गया इस प्रस्ताव में कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के कोई सरकार संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लिए एक ऐसा हथियार साबित हुआ था जिसके बल पर वह अब अपनी सभी मांगें पूरी करा सकती थी। प्रस्ताव की अगर बात करते हैं मुख्य प्रावधानों की, तो भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस का मुख्य लक्ष्य और भारतीयों को युद्ध में सम्मिलित करने के लिए युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। इस प्रस्ताव में यह कहा जा रहा था कि युद्ध के उपरांत अगर भारत विश्व युद्ध में साथ देता है ब्रिटेन का, तो विश्व युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा।
जिसमें मुख्यतया भारतीय ही अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणा के अनुरूप संविधान की रूपरेखा बनाएंगे। संविधान ऐसा होगा कि रक्षा, अल्पसंख्यक के हित, राज्यों से संधियां, अखिल भारतीय सेवाएं आदि मुद्दों पर भारतीयों के अधिकारों का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का भी विस्तार किया जाएगा। परंतु कांग्रेस, मुस्लिम लीग दोनों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। गांधी ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस का जो मुद्दा है वो पुराना है, अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब जो है हमें स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता, स्वराज जैसा कोई मैटर अब नहीं रह गया था। गांधी जी ने इस घोषणा की आलोचना करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव से राष्ट्रवादियों और उपनिवेशी सरकार के बीच जो खाई बनी हुई है वो और ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि अगस्त प्रस्ताव भी फेल हो गया। 1942 में फिर से आता है, एक योजना पेश की जाती है, उसको बोलते हैं क्रिप्स योजना। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की जो सरकार थी वो डगमगा रही थी, संकट में था खुद ब्रिटिश साम्राज्य, जर्मनी निरंतर सफल हो रही थी, इंग्लैंड पर आक्रमण की आशंका थी और इंग्लैंड अपनी रक्षा खुद करना चाह रहा था। इसलिए अगस्त प्रस्ताव फेल होने के बावजूद उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव भेजा भारत में। ठीक है, चर्चिल एक घोषणा कर रहे थे कि जापानियों के लिए प्रगति, भारत के लिए जो भय और संकट उत्पन्न हो गया है उसे हम समझते हैं और आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा के लिए हमें समस्त रूप से इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो क्रिप्स प्रस्ताव आता है, ठीक है, कब आता है? भारतीय समस्या की ओर से इंग्लैंड के कुछ व्यक्तियों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की चेष्टा की थी और उन्होंने वाद विवाद के बाद, बहुत सारे डिस्कशंस के बाद क्रिप्स प्रस्ताव तैयार किया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्रिप्स प्रस्ताव आता है, उसकी प्रमुख बातें जो थी क्रिप्स प्रस्ताव की, उसमें कांग्रेस की दो मुख्य मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। कौन कौन सी? औपनिवेशिक स्वराज की बात स्वीकार कर ली गई थी और दूसरी संविधान निर्मात्री परिषद की स्थापना कर नया संविधान बनाने की बात स्वीकार कर ली गई। तो संविधान परिषद बनाने की बात क्रिप्स प्रस्ताव में भी है, अगस्त प्रस्ताव में भी है। हालांकि अगस्त प्रस्ताव से बेहतर था क्रिप्स प्रस्ताव, लेकिन कांग्रेस द्वारा इसको भी, कांग्रेस और लीग द्वारा इसको भी जो है बिल्कुल से नकार दिया गया। यद्यपि लीग ने तो एक और कदम आगे बढ़ के पाकिस्तान की मांग भी उसके सामने रख दी कि अब कोई बात होगी तो नए राष्ट्र पर होगी, द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू होगा। पाकिस्तान की मांग को उसने एकदम चरम तरीके से आगे बढ़ा दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा कि यद्यपि क्रिप्स प्रस्ताव में एक प्रस्ताव और रख दिया गया था जिसके कारण ये मांग अपने आप एकदम अच्छे से मुखर रूप से सामने आ रही थी। वो बात क्या थी कि इस प्रस्ताव में देशी राज्यों और मुस्लिम लीग को प्रसन्न रखने के लिए राज्य और प्रांतों को यह छूट दी गई कि वे स्वेच्छानुसार चाहें तो भारतीय संघ में सम्मिलित हों और ना चाहे तो ना हो। यद्यपि यही प्रस्ताव माउंटबेटन में आगे भी रखा गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित हुआ है उस समय भी द्विराष्ट्र का सिद्धांत रखा गया था कि चाहे तो देशी रियासतें शामिल हो, दो राष्ट्र होंगे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी भारत, और उसमें जो देशी रियासतें चाहती हैं वो जिन राष्ट्रों में चाहें वो सम्मिलित हो जाएं या फिर स्वयं को स्वतंत्र रखें। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव था, इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। गांधी ने इसको दिवालिया बैंक के नाम अगली तारीख के चेक की संज्ञा दी। एक अन्य लेखक जो बोलते हैं उन्होंने कहा ऐसा बैंक है जो टूटने वाला ही है। गांधी जी ने जो क्रिप्स योजना थी इसको अमान्य कर दिया। मतलब हम समझ रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा की बात आगे कैसे बढ़ रही है। पहुंच गए हैं क्रिप्स प्रस्ताव तक। आगे आता है एक और प्रस्ताव जिसको हम जानते हैं किसके नाम से? कैबिनेट मिशन के नाम से। किसके नाम से? कैबिनेट मिशन। बहुत ही महत्वपूर्ण था। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर ही भारत में संविधान सभा का गठन होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसकी संस्तुति पर? कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। 3 सदस्य थे संविधान के कैबिनेट मिशन में। कौन कौन रहेंगे? सर स्टैफोर्ड क्रिप, पैट्रिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
संविधान रचना हेतु सर्वप्रथम प्रयास अगर आप बात करेंगे तो कहाँ से शुरू है, 22 से, फिर 24, फिर 40, फिर 42। अब गठित हो गई संविधान सभा 1946 के तहत। 1946 में संविधान सभा गठित हो गई। किस मिशन के प्रस्ताव के तहत? क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के तहत, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव। क्रिप्स को तो अमान्य कर दिया। बढ़ते हैं आगे तो हम देखते हैं जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 सदस्य मैं आपको बता चुका हूं, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। संविधान सभा जो बन रही थी वो उसमें कुल सदस्यों की संख्या निश्चित की गई 389। सवाल पूछता है कि कितने सदस्य निश्चित किए गए, तो ध्यान रखिएगा 389। 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 देसी रियासतों से। इससे संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वजह से चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख लें और चाहें तो आप इसको कहीं नोट डाउन, पेन डाउन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से, 93 देसी रियासतों से, टोटल 389 सदस्य। सांप्रदायिक आधार पर संविधान सभा का विभाजन किया गया। चुनाव होना था तो उसमें 213 सामान्य वर्गों के लिए सीटें थी, 79 मुस्लिमों के लिए सीटें थी और 4 सिखों के लिए सीटें थी। ये बात ध्यान रखिएगा। चुनाव होता है, चुनाव के बाद जो रिजल्ट सामने आता है वो ऐसा है कि 208 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, 73 मुस्लिम लीग को और 15 अन्य को। अन्य दलों के जो उम्मीदवार निर्वाचित होकर आते हैं वो थे 15। संविधान सभा गठन हो गया। गठन के बाद ये डिसाइड हुआ 389 सीटें होंगी। 389 सीटों में चुनाव होता है। चुनाव में 213 सामान्य, 79 मुस्लिम, 4 सिख सीटें आरक्षित होती हैं। 208 कांग्रेस जीतती है, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य के साथे में जाती हैं। बैठकों का दौर शुरू होता है। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बनाए गए। इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जैसे आजकल प्रोटेम स्पीकर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक में संविधान सभा को अपना अस्थायी अध्यक्ष मिलता है। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन के आते हैं सामने। 13 दिसंबर को फिर बैठक होती है और इसमें नेहरू द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाता है। क्या पेश किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है 22 जनवरी को। 22 जनवरी डेट याद रखिएगा। 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल जाती है। विभिन्न प्रकार की समितियां गठित की जाती हैं, जिसमें वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, ऐसी समितियां जो है वो सामने आती हैं। कौन कौन सी समितियां थी, कौन कौन से लोग थे, उसकी चर्चा हम आगे अभी आपसे करेंगे। कुछ प्रश्नों की और चर्चा कर लेते हैं, कुछ बातों की, वैल्यू पॉइंट्स की, जिनसे संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर हुआ था। चुनाव के माध्यम से लोग चुनकर आए थे संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। महिला सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो महिला सदस्यों की संख्या थी 15। अनुसूचित जाति के सदस्य पूछता है तो टोटल 13। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे तो हम देखते हैं कि जो प्रमुख समितियां थी उसमें संचालन समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकारों के लिए जो समिति थी वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 उप समितियां भी थी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति में। मौलिक अधिकार उप समितियों में अध्यक्ष रहे JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समितियों में अध्यक्ष रहे HC मुखर्जी। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली समितियां प्रारूप समितियां। प्रारूप समितियों के सदस्यों की संख्या अगर हम देखते हैं तो 7 थी। कौन कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष ही रहे हैं। उसके अलावा N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर,
कन्हैया या के.एम. मुंशी बोलते हैं, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव बी.एल. मित्रा के स्थान पर आए। डी.पी. खेतान, इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्रमुख समितियां थी जिनके अध्यक्षों के नाम आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में याद कर लीजिएगा, संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देश का विभाजन हो जाता है किसके अनुसार? 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का विभाजन हो गया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया। अब जरूरत थी नई संविधान सभा गठन करने की, यानी जिसको हम बोल सकते हैं संविधान सभा का पुनर्गठन। कब किया गया? 31 अक्टूबर 1947 को। टोटल 299 सीटें, 229 सीटें प्रांतों के लिए और 70 सीटें देसी रियासतों के लिए। इससे पहले देसी रियासतों के लिए कितनी सीटें रखी गई थी? तो देसी रियासतों के लिए इससे पहले 389 में से 93 सीटें रखी गई थी। 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थी और बाकी किसके लिए थी? बाकी थी 292 ब्रिटिश प्रांतों के लिए और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। अब देसी रियासतों की संख्या हो गई कम, क्योंकि कुछ चली गई पाकिस्तान में, तो उनके सीटें भी घटा करके करी गई 70। अब देखिए, संविधान सभा का पुनर्गठन हो जाता है। यही संविधान सभा भारतीय संविधान के बचे हुए भाग का निर्माण करती है और निर्माण करने के साथ ही जो है संविधान को लागू भी करती है। संविधान भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को, जिस समय कुछ प्रावधान इसके लागू किए गए। 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391 और 393। ये वो अनुच्छेद थे जो कि लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949, बाकी लागू हुए 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुए, तो ये बात सभी को पता होगी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या था। चलिए बात कर लेते हैं कि संविधान सभा का गठन हुआ। सारी चीज़ें आपको अब तक समझ आ गई होंगी। समझ आने के साथ ही कुछ प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट बनते हैं, अब उनकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा, जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। तो आपको पता है कि इसमें आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए आप सब लोग। मुझे पता है कि आप सभी को आंसर पता है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। सब लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। मैं रोज कहता हूं इस बात को। जो नए लोग जुड़े हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ अगर वो उन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन भी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड, जबकि पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा चारों में से? ऑप्शन नंबर सी। इतनी देर से यही बात बोल रहा हूं बार बार कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। बात ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, या फिर प्रांतीय सभाओं द्वारा? जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जनता द्वारा। चुनाव के माध्यम से वो आए थे, तो हम कह सकते हैं
सीधे जनता द्वारा। यद्यपि पूरी तरीके से जनता को मताधिकार यानी सबको मताधिकार प्राप्त नहीं था, फिर भी 10 लाख की आबादी पर एक स्थान निर्धारित किया गया था और प्रांतों और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व भी दिया गया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यद्यपि कुछ लोग नामांकन के द्वारा भी आए थे, लेकिन हमें सीधे जनता द्वारा चुनाव हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सीधे जनता द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रथम बैठक की बात कर रहा है। कब हुई थी प्रथम बैठक? 9 दिसंबर 1946। इस दिन कौन अध्यक्ष थे, यही बात बताना है। अस्थायी अध्यक्ष थे, तो ये थे संविधान सभा के बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 11 दिसंबर को जब संविधान सभा की बैठक होती है, द्वितीय बैठक होती है, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, जो कि बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 5। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? यह बात आपको बतानी है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, यह बात आपको बतानी है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि इसमें संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, यह बात आपको बतानी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीम लिखा है, भीम समझिए भीम, और श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? जून 46, जुलाई 46, नवंबर 49, दिसंबर 49। कब किया गया भारतीय संविधान सभा का गठन? प्रश्न में आपसे यही पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। वीडियो शुरू होने से पहले ही मैंने आपको ये बताया था कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1949। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे बुजुर्ग सदस्य, तो वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 वो दिन था जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लगा है, ये बात आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल बहस हुई थी 114 दिन, ये भी पूछा हुआ है। प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया तो उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगर आपसे ऐसा प्रश्न भी बन जाता है तो आप उसको ध्यान रखिएगा। संविधान सभा जब फाइनल कर रही थी, पारित कर रही थी संविधान, उस समय 284 सदस्य उपस्थित थे। एक बार यह भी प्रश्न पूछा गया है कि कितने सदस्य उपस्थित थे, तो टोटल उपस्थित सदस्यों की संख्या थी 284। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जो संविधान सभा की संघ संविधान समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था, यह बात आपको बतानी है। BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा अय्यर यानी AK अय्यर। संघ संविधान समिति इंपॉर्टेंट कमेटी कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपके
संघ संविधान समिति के अध्यक्ष रहे थे, जबकि ऊपर जो नाम दिए गए हैं बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के और जे बी कृपलानी, ये आपके क्या रहे हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति और आपका संघ संविधान समिति। जवाहरलाल नेहरू और एक जो है अध्यक्ष रहे हैं किसके, संघ शक्ति समिति। संघीय संविधान समिति के साथ साथ संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वी आर अम्बेडकर, पुरुषोत्तम टंडन यानी पीडी टंडन। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बिना टाइम लगाए बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है, अभी तो बताया मैंने आपको। इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधिक यानी संवैधानिक सलाहकार जो थे वो कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, के एम मुंशी, कौन थे संवैधानिक सलाहकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बी एन राव। बी एन राव जो थे वो संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार रहे हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, फरवरी यानी 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए तो पूर्ण कब हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 और 15 नवंबर 1949। कमेंट में बताना है कि आपको अंगीकृत कब किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से किसे सुझाव दिया गया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। किसने बोला, सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी। इस बात को किसने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। ये बात किसके द्वारा कही गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये बात कही कि कांग्रेस का गठन का उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता दिलाना, और जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई तो अब कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए और नए राजनीतिक दलों का गठन करके नए तरीके से नए भारत में नया चुनाव होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। कुल कितने अधिवेशन हुए ये बात आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का 7, 9, 12, 15 में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 12 अधिवेशन हुए थे संविधान को बनाने में। ध्यान रखिएगा 12 अधिवेशन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी। प्रश्न 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको हमने शामिल किए। यद्यपि इसके अलावा भी संविधान से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा पढ़ते समय इन प्रश्नों को तो करें ही करें, अलग से भी संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। आसान है फिर भी सवाल गलत हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे
घरों में रह रहे होंगे, बिना काम के बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलते होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। वैकेंसी का इंतज़ार है हम सभी को। जैसे ही वैकेंसियाँ आएँ इतनी अच्छी तैयारी रखिए कि आपका सिलेक्शन तुरंत हो जाए। आज का होमवर्क क्या है कि भारतीय संविधान को किसने लिखा था, ये बात आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि भारतीय संविधान के लेखक कौन थे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि भारतीय संविधान के लेखक कौन थे। ठीक है, वीडियो आपने बहुत अच्छे से आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते हैं। होमवर्क जो मैं देखता हूं काफ़ी सारे लोगों के आंसर आते हैं। मैं चाहता हूं कि जितने लोग आप वीडियो देख रहे हैं सारे लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।